नाज़रीन, इस एपिसोड में आगाज़ में हम देखते हैं कि जबरान साहब ने तरियाको जहर ढूंढ लिया होता है और इस शीशे को देखते हुए मंगोल कमांडर से कहता, अगर ये खेल है तो वो कहता, नहीं नहीं, मैंने खुद देखा था। मैं कसम खाता हूँ तैमूर ताश ने शफ़ाफ तैयार करवाई थी उस्मान सरदार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उन्हें धमकी देने के लिए। तैमूर ताश मुझे मारता से बचा ले, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। तुरहान अपनी तलवार निकाल कर सिंदला काट डालता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। भाई उसकी लाश को लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर खलील और खान साहब से कहता, अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, इंशाअल्लाह ये उस्मान साहब को शफा देगा। बुरहान कहता, चलो जल्दी करो, हमें अपने बाबा के इलाज के लिए ये शफा जल्द पहुंच जानी होगी। और सब वहां से कबीले की जानिब रवाना होते हैं। उधर अबीले में अलाउद्दीन कहता, जो भी इलाज में जानता हूं काम नहीं कर रहा, मां उनकी हालत नहीं बदल रही। मलहून कहती, तुम थक चुके हो अलाउद्दीन, तुम 2 दिन से नहीं सोए। दिन में पोस्ट पर रात को अपने बाबा के लिए। अलाउद्दीन कहता, मेरे बाबा इस हालत में हैं, दुश्मन आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं ये सब अकेला कैसे संभालूं। भाई जहां भी हूं मुझे सुनो, अल्लाह के वास्ते यहाँ ओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कहाँ हो तुम? कैसे दुरान अघान दरिया के जहर लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है, जिसे देखकर अलाउद्दीन कहता है, भाई कहाँ थे तुम और तुम्हारी ये कैसी हालत है? पूरे कबीले में अफरा तफरी फैली हुई है। फातिमा पर हमला हुआ, यकीन जख्मी हो गए, तुम उन्हें छोड़कर कहाँ गए थे? तुरहान दरिया के जहर दिखाते हुए कहता है, मैंने उसके बगैर वापस ना जा सकता, आने की कसम खाई थी। मलून पूछती, ये क्या है? बुरहान कहता है, ये बाबा की दुआ है। माँ तो अलाउद्दीन खुश होते हुए कहता है, क्या ये सच कह रहे हो? भाई फरहान इस तरह के जहर को अलाउद्दीन को देते हुए कहता है, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इलाज करने वाले भाई, जो तुम सबसे बेहतर जानते हो वो करो और इलाज करो। अलाउद्दीन कहता है, ठीक है भाई, वो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिली? कुरान कहता है, मैंने उसे दुश्मन के संदूक से ली है। अलाउद्दीन पूछता है, वो कौन सा दुश्मन है? मैं दुश्मन की दी हुई दुआ पर कैसे भरोसा करूं? बुरहान कहता है, तुम दुश्मन पर नहीं मुझ पर भरोसा करोगे। अलाउद्दीन, क्या तुम रियासत के सरबराह नहीं हो? अगर कुछ गलत हो जाए तो तुम मुझसे हिसाब ले सकते हो। अलाउद्दीन कहता है, नहीं मैं नहीं करूंगा, अगर कोई कीमत हुई तो हम एक साथ अदा करेंगे। और फिर उसके बाद अलाउद्दीन अपने बाबा के पास आता है और वो तुर्क जहर बिस्मिल्लाह पढ़कर या शाफी पढ़ते हुए उन्हें पिलाता है। इस दौरान नीलूफर, फातिमा और गोंजा भी भागती हुई खेमे के अंदर आ जाती हैं। लूफर कहते हैं, बुरहान मुझे बताओ, क्या तुम्हें इलाज मिल गया है? कुरान कहता, अल्लाह का शुक्र है, जबकि हम देखते हैं कि सरदारान और आम लोग सरदारी कीमत के बाहर मौजूद होते हैं और सब उस्मान साहब के बारे में बहुत फिक्रमंद हो रहे होते हैं और साहब वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। अंदर खेमे में हलीमा कहती है, ऐसे इंतजार करना बहुत मुश्किल है। फातिमा कहती है, मुझे अलाउद्दीन भाई का इंतजार में सुकून महसूस होता है, वो इस इलाके के बेहतरीन तबीब है, उन्होंने ये गीत इस जख्म का भी इलाज किया है। कुरान कहता, अच्छी बात है, शाहीन शाह साहब और दीदार खातून भी अब स्कूल में होंगे। फातिमा कहती हैं, पूछो मत, उन्होंने कबीले में हंगामा खड़ा कर दिया। कुरान कहता, वो करेंगे ही, ये औलाद का बिल्कुल, अल्लाह उन्हें महफूज रखे। गूंजा कहते, फिर भी शाहीन शाह साहब और दीदार खातून अबू भी आपसे नाराज है। और खान साहब, लोफर कहते, क्यों? क्योंकि उनके बेटे की जान बचाई। और खान कहता, मैं कुछ भी कर लूं उनकी हिमायत हासिल नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद उठान मलहून को तसल्ली देते हुए कहता है, मां फिक्र ना करे, वो ठीक हो जाएंगे। मलून कहते, काफी वक्त हो गया है। उठाना अलाउद्दीन ने भी कुछ नहीं कहा और फिर सिदरान कीमे का दरवाजा खुलता है। अलाउद्दीन बाहर निकलता है तो सब उठाकर अलाउद्दीन के पास आते हैं। अलाउद्दीन खुश होते हुए कहता, अल्लाह का शुक्र कि उन्होंने अपनी आंखें खोल ली है। सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अलाउद्दीन कहता, उन्होंने सबसे पहले अब के बारे में पूछा। माँ और मलहून खेमे के अंदर चली जाती है तो हलीमा कहती, मैं ये इंतजार नहीं करूंगी कि वो हम सब के बारे में पूछे, हटो भाई। और फिर हलीमा भी खेमे के अंदर चली जाती है और इन्हान अलाउद्दीन को गले से लगाता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर अंदर फातिमा उस्मान साहब से कहती, आपको कुछ चाहिए? बाबा, क्या आपके पीछे तकिया रख दूं? बिस्मान साहब कहते, नहीं बेटी, मैं नहीं चाहता। हलीमा पूछती, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? बाबा, आप ठीक है? उस्मान साहब कहते हैं, नहीं शुक्रिया। मालूम कहते हैं, उस्मान तुम ठीक तो हो ना? उस्मान साहब कहते हैं, मैं ठीक हूं, और भी बेहतर हो जाऊंगा। पहले दस्तरखान लगाओ, हमें खाना खाना चाहिए। और फिर अलाउद्दीन और उड़ान साहब भी खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। फातिमा कहती है, मैं खाना बनाऊंगी, बस बताइए कि आप क्या दस्तरखान पर चाहते हैं। बाबा बस साहब कहते हैं,
کیا تھا میں پتا ہے کہ میں دسترخوان پر کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ اتحاد اور یکجہتی۔ آپ سب کو دسترخوان پر شانہ بشانہ ہونا چاہیے۔ اور خان کہتا، جیسے آپ کا حکم حضور۔ ملہون کہتے، عثمان لوگ خیمے کے سامنے جمع ہے اور جا نہیں رہے، وہ تمہارے بارے میں خبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، علاؤالدین انہیں خوشخبری سناؤ، پورا قبلہ خوش ہو جائے۔ علاؤالدین کہتا، جیسے آپ کا حکم حضور۔ اور پھر ارحان اور علاؤالدین خوشخبری سنانے کے لیے باہر آتے ہیں۔ باہر آتے ہوئے علاؤالدین اور خان سے کہتا، بھائی تم نے جرگے میں طوفان کھڑا کر دیا۔ تم نے کہا کہ تمہاری نظریں مجھ پر ہے، واللہ اس بات نے مجھے بہت پریشان کیا۔ بھائی تم بابا کے حکم کی نافرمانی کب تک کرتے رہو گے؟ یہ سب کہاں جا کر ختم ہوگا؟ برہان کہتا، بوسام ایزنیک میں، عظمت میں، ہر جگہ جو ہمارے بابا کے خواب میں ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، انشاءاللہ بھائی، انشاءاللہ۔